अच्छा। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर्व की आपको समस्त शुभकामनाएं। और जैसा शिव परिवार संदेश देता है विषमता में एकता, आज मैं संयुक्त परिवार दिवस के क्रम में आया हूं शर्मा परिवार में, जो 6 भाइयों का परिवार है। 38 लोग एक साथ एक किचन में खाना बनाकर रहते हैं, जो कहीं ना कहीं बाहर जो देश विदेश में बसे हुए लोग होंगे उनको सुनकर असंभव सा लग रहा होगा, लेकिन वह असंभव नहीं, वह यकीन है। 38 लोग एक साथ एक किचन में खाना बनाकर एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं। मैं इस परिवार के बीच में आकर धन्य महसूस कर रहा हूँ और संयुक्त परिवार दिवस के उपलक्ष्य में इनको बधाई देता हूँ और इन सबसे प्रेरणा करता हूँ सभी लोग ऐसा ही संयुक्त परिवार में बनाते हैं। धन्यवाद। ये क्रम चालू करा, आप ही करोगे ना? हाँ हाँ। तो मेरा कोई धंधा नहीं है। आप भी एक समाज के नागरिक को जैसा मैं हो, आपको भी इस क्रम को बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात। ये संदेश को अलग अलग मेरा कोई काम नहीं है, ना मेरी कोई संस्था है, ना कोई मेरा ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बिहार पर आया हूँ। एक स्वच्छ मानव सेवी के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप सब लोगों का दायित्व होता है। जो संयुक्त परिवार दिवस का कंसेप्ट चालू करा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा। और संदेश क्या देना चाहते हैं? भाई, शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी की महान हस्ती हमारे यहाँ पधारी है और इस शर्मा परिवार का जो मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत ही खुशी हुई कि आप यहाँ आए और हमारे परिवार में सम्मिलित होकर जो कार्य आपने किए बड़ा सराहनीय है। आप इसी प्रकार आगे कार्य करते रहें, उसमें हम आपके साथ हैं और आपके साथ पूर्ण सहयोग हमारा भी है। आप जैसा भी मार्गदर्शन देते हैं उसके अनुसार हम भी आपके पीछे रहेंगे। संयुक्त परिवार दिवस के बारे में आपका क्या है? संयुक्त परिवार दिवस के मामले में ये है कि आज समाज में अगर पूरा परिवार एक साथ रहता है तो किसी भी प्रकार के घर में किसी भी परिवार के भाइयों में आपस में कोई तकलीफ या किसी प्रकार की कोई बात होती है तो वह एक दूसरे को संभाल लेता है। भाई अगर मेरा बच्चा या मेरा पोता कोई भी अगर बीमार होता है, मैं अगर उस समय नहीं रहता हूँ तो मेरा कोई भी बड़ा भाई, छोटा भाई या जो भी रहेगा उस समय वो उसको समय पे साथ लेगा। ये एक बहुत बड़ा समाज के अंदर सामूहिक परिवार की एक विशेषता रहेगी। कभी सभी मेहमान आ जाते घर में, तो मान लो मेरा मेहमान आया है और मेरे घर खाने का समय, खाने के बाद अगर कुछ रोटियां नहीं रही है तो किसी भी घर से कि बगैर पूछे उस डब्बे में से रोटी लाकर हम जो आए हुए अतिथि का सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता हो जाती है सामूहिक परिवार की। शिव परिवार आ जाएंगे भोलेनाथ, अरे क्या सोचे बावरे के बम बम बोलो ना, हृदय पट खोलो ना, आ जाएंगे भोलेनाथ। बम बम के नारे से मेरे बाबा खुश हो जाए, बम बम के नारे से मेरे को एक रहना चाहिए। और शिव परिवार में जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि शिव जी के पास नाग देवता है और नंदी जी हैं, पार्वती जी के पास शेर है और कार्तिक जी के पास मोर है, गणेश जी के पास चूहा है। ये वास्तव में सब एक दूसरे को खाने वाले ही चीजें हैं, लेकिन अगर शिव महाराज की कृपा से, शिव पार्वती की कृपा से ये सब होता है, लेकिन वहां पर अनहोनी नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार एक विशेष संदेश दिया जाता है शिव पार्वती शिव महारात्रि के पावन पर्व पर कि अपन जितने भी जो भी सामूहिक परिवार रहता है वो भी एक शिव जी के अनुसार, शिव पार्वती के अनुसार इसमें सम्मिलित होकर उसी प्रकार से जिस प्रकार वो इस कार्य को निभाते हैं, यानी आपस में द्वेष भाव वाले सब जीव जंतु भी हैं। इसी प्रकार समाज के अंतर्गत एक दूसरे में जो भावनाएं एक दूसरे के प्रति वो होती है, तो शिवरात्रि पर कम से कम भगवान का ध्यान करते ये सब चीजें नष्ट हो जाती है। आपको और आंखें बंद करके गाओ तो और अच्छा लगेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम के भोले शंकर है तू मन के अंदर है तू भोले शंकर है तू मन के अंदर है तू के भोले शंकर है तू मन के अंदर है तू भोले शंकर है तू मन के अंदर है तू शिवाय ओम नमः 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 शिवाय रूप कैसा रूप है के रूप देवों में सबसे निराला प्रभु देवों में सबसे निराला प्रभु के काले कुंडल गले नाग काला प्रभु कुंडल गले नाग काला प्रभु के तन पे भस्मी कटी मृग छाला प्रभु तन पे भस्मी कटी मृग छाला प्रभु गंगा को गए जटा में संभाले प्रभु गंगा को है जटा में समाये प्रभु ओ ओ भोले शंकर है तू मन के अंदर है तू भोले शंकर है तू मन के अंदर है तू ओ भोले शंकर है तू मन के अंदर है तू भोले शंकर है तू मन के अंदर है तू ओ कौन दुनिया में है मेरा तेरे सिवाय ओम नमः शिवाय जो भी शरीर में हो रहा है और ये पूरा ध्यान अपनी नाभि पर ले आए बिकम अवेयर ऑफ द नेवल एरिया नाभि पर ध्यान ले आए वो शरीर में कोई दर्द हो परेशानी हो बीमारी हो उस पर अपना ध्यान ले आए धीरे से अपना ध्यान अपनी छाती की मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट हृदय चक्र पर अपना ध्यान ले आए। वो रिश्तों से जुड़ा कोई भी दर्द हो बच्चों से जुड़ा रिश्तों से जुड़ा कोई भी दर्द हो उस पर अपना ध्यान ले जाए। पूरा श्वास भरें। अस्थाई शरीर, अस्थाई समस्या, अस्थाई इच्छा। एक हाथ अपने सर पर रख, अपने हाथ को आशीर्वाद दें अपने अंदर के नारायण शिव तत्व से इस शरीर को आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर्व की आपको आपके परिवार को शुभकामनाएं। आज हम महाशिवरात्रि पर्व रुद्राभिषेक पूजन पाठ ओम नमः शिवाय गूंज के साथ हम एक अलग ढंग से मनाते हैं जिसको कहते हैं संयुक्त परिवार दिवस। विगत वर्षों से मना रहे हैं क्योंकि शिव परिवार नकारात्मक ही के साथ साथ संदेश देता है कि कैसे इतनी विषमताओं में रहकर भी वो पूरा परिवार एक साथ रहता है। आज हम एक मिश्रा परिवार में आए हैं, सुमित मिश्रा परिवार में, जहां पर चारों भाइयों का परिवार बड़ी मन से प्यार से रहता है। हम इस परिवार से आज मिलने आए और इस परिवार को समाज की तरफ से कृतज्ञ धन्यवाद देने आए कि आपका परिवार एक
संदेश देता है समाज में कि कितनी भी विषमता हो अपना संयुक्त परिवार ना छोड़े। मैं अपनी तरफ से, मेरे से जुड़े हुए लोगों की तरफ से, देश विदेश के सभी लोगों की तरफ से मैं मिश्रा परिवार का धन्यवाद अदा करता हूं और कृपया इसी प्रकार आपका परिवार बढ़ता रहे। ओम नमः शिवाय के जाप के साथ शिवरात्रि पर्व पर शुभकामना देता हूं। हम जो आए यहाँ पर किस लिए आए? आप मतलब एक तरीके से आइडिया ही देने आए हैं कि जिस तरीके से ये सब रह रहे उसी तरीके से आगे भी रहे और कभी संयुक्त परिवार से तो मतलब बिछड़े ना, मतलब एक ही परिवार में। जैसे अभी ये करीब 19 से 20 लोगों का परिवार है, तो ये 19 से 18 ना होते हुए 20 से बढ़ते ही जाए, मतलब कम ना। गुड, वेरी गुड। क्या फायदे आपको संयुक्त परिवार बनने के? ऐसा लगता है कुछ फायदे? तो मतलब टाइम, मतलब सुबह से कब शाम हो जाती है, सबसे पहली बात तो ये पता नहीं चलता है। और दूसरी चीज ये कि कब किसी मतलब कभी इधर टाइम पास के लिए इधर, कभी बड़े पापा के पास बैठ जाते हैं, कभी इधर बैठ जाते हैं। मतलब बहुत सुंदर, अति सुंदर है ना। तो सुमित जी का क्या क्या कहना? काट काट बनाए छोटे काट दो। बोल दे कुछ। बोलो बोलो दिल के डांट भी लगा सकते हो। आप बोले कुछ। ये खुशी के बच्चे सब मेरे सामने के सब कहने में है, कोई एक से एक वो नहीं करते। जो बड़े भैया कहते वही सब बच्चे मानते भी है कहना, और बहुएं भी सब सुनती है। सब भाग्यशाली मम्मी आप। तो बहुत बड़ी चीज है कि कैसा लगता है सब लोगों के साथ में रहकर आपको? अच्छा लगता है। भैया गेम भी खाते हैं, दादा क्रिकेट खेलते हैं, पापा खेलने भी देते हैं। आपको कोई भी चीज के लिए मम्मी पापा का इंतजार नहीं करना पड़ता ना, किसी को बोल देता कोई भी ले आता है ना। हाँ, चलो। सो ये होता है कि जैसे हम मोस्टली मैं थोड़ा धाम वाम पे नहीं गया था, तो अभी मैं बहुत दिन पेरेंट्स के साथ नहीं था, तो यहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि मैं अकेला था। तो मतलब बहुत अच्छे से सब हो गया था, सब एक साथ मिलकर केयर कर देते थे, तो मतलब कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं लोनली हूँ या ऐसा कुछ भी। सो बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं उसके, बहुत सारे फायदे रहते हैं, तो वो मतलब बहुत सपोर्ट करता है। How you can say महाशिवरात्रि भी converted as a joint family day? It can be converted because like you said that Shiv just that It's a give a message. महाशिवरात्रि, if you see the Shiv परिवार, it's a give a message how you live in the discomfort. Because Shiv family is living in the whole in the discomfort. Okay, so you enjoy the, what's your name, and you enjoy the living in the joint family? yes, I enjoy living in a joint family because of my grandfather, because he made it all. So we enjoy a lot here, but there's something like called there's something called like which is unity. It is very much we can say in joint family. So because of that, if we go outside, we also give respect to others, and we have that. Very good, very good. Very good. सारे दुख का एक उपाय, ओम नमः शिवाय। मेरा परिवार लगभग 4-5 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, और पूरे परिवार में हमारी माता जी हैं, हम 3 भाई और मेरे सहित 4 भाई हैं। पूरे परिवार में लगभग 20 लोग हैं। एक दूसरे की परस्पर मदद, सुख दुख के साथी, हर स्थिति में हम एक दूसरे के हाथ से हाथ बांधे खड़े रहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। परिवार में जब कोई उत्सव आता है तो साथ होते हैं, जब कोई दुख होता है तो साथ आते हैं।
कई बार हम हमारे परिवार के साथ साथ अन्य लोगों की भी मदद कर पाते हैं। मैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूँ, मुझे 20-20 दिन तक परिवार छोड़कर बाहर काम करना होता है, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि मेरे बच्चे या मेरी पत्नी परिवार में कैसे होंगे। मुझे मालूम है कि इस परिवार में बाकी के भी 20 लोग हो रहे हैं जो उन्हें की चिंता कर लेंगे। हमारे पूज्य पिताजी, हमारी माताजी, हमारे पिताजी लगभग 90 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर गए। माताजी अभी हमारी 85 साल की हैं। अभी हमारी माताजी ने भी पिछले 3 महीने में देश के 4 धाम किए हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें भी हम परिवार के लगभग 15-16 लोग गए थे। तो संयुक्त परिवार इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत जरूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि जो एकल परिवार हम देख रहे हैं उसमें आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, बच्चे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारियां बढ़ रही हैं। तो इसमें संयुक्त परिवार आपके नैतिक और आपकी सांस्कृतिक विरासत को संभालने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। बहुत बढ़िया।